गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने मारुति सुजुकी में रेल साइडिंग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेल साइडिंग का शुभारंभ हुआ है। 2024 में प्रधानमंत्री ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल रेल साइडिंग का शुभारंभ किया था। सीएम ने रेल मंत्री के हरियाणा में विकास कार्यों का विवरण भी दिया। ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम को सीएम की सौगात, रेल साइडिंग का शुभारंभ किया है सीएम नायब सिंह सैनी ने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ में मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेल साइडिंग का शुभारंभ आज हुआ है और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए रेल साइडिंग का शुभारंभ किया गया। ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए गुरुग्राम को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। तो मारुति सुजुकी में रेल साइडिंग का शुभारंभ किया गया है और आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभारंभ किया। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। गुरुग्राम को सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। रेल साइडिंग का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद रहे और उन्होंने भी मारुति सुजुकी में रेल साइडिंग का शुभारंभ किया। तो देखिए मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में विशेष यार्ड, इस परियोजना से क्या कुछ फायदा होगा। यार्ड में एक साथ 4 मालगाड़ियों में सामान लोड करने की क्षमता होगी। मानेसर और आसपास के क्षेत्र में स्थित अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी लाभकारी होगा। सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा। सड़क यातायात में भी सुधार होगा। तो इस परियोजना से ये सारे फायदे होंगे। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी परियोजना ये महत्वपूर्ण है। सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। तो ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था। साथियों, इन 11 वर्षों में भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था।
इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का